विष्णु भगवान के बारे में हमें बताया जाता है कि वो योग निद्रा में लेटे हुए हैं। उसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? कि वो हमेशा ध्यान स्थिति में है। ध्यान का मतलब क्या है दोस्तों? ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं है। ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना है। एक मन ही है जो हमेशा इधर उधर भागता रहता है, और ध्यान में आप उस मन को भी शांत कर देते हो। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद करनेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। पवित्र त्रिमूर्तियां, इस अध्याय से हम गुजर रहे हैं। आनंद करनेश जी अपना अगला प्रश्न माँ से पूछ रहे हैं। पिछले एपिसोड में जब हमने जाना कि किस प्रकार उस अनंत शून्यता में सब कुछ घुल मिलकर एक हो जाता है, ये जानकर आनंद करनेश जी माँ से ये पूछ रहे हैं कि माँ, अब मेरे समझ में आ रहा है कि ये जो महापरिवर्तन है वो तब होता है जब हमारा मन उन चेतनाओं के 3 परतों में, कौन सी 3 परतें दोस्तों? शरीर की संवेदनाएं, आत्मा की अनुभूतियां और उस अनंत शून्यता में अपने आप को घुला देता है। जब आनंद करनेश जी ने माँ से इस प्रकार पूछा तो माँ कहती है, हाँ बेटा, ये जो 3 चेतना की परतें तुमने मेंशन किया है, यहाँ पर कहा है, इसे ही हम पवित्र त्रिमूर्तियां कहते हैं, जो परिवर्तन के सभी मार्गों को सहायता करता है या मदद देता है, सपोर्ट करता है। माँ कहती है कि मन को अति शीघ्र घुलाने का मार्ग जो है वो ये है कि अगर आप आपके मन से परे जाना चाहते हो तो इसका सबसे सुलभ मार्ग, इजी पाथ ये है कि आप अपने शरीर की संवेदनाओं में उपस्थित रहो। शरीर की संवेदनाओं में उपस्थित रहो, आत्मा की अनुभूतियों में उपस्थित रहो और उस उपस्थिति से अपने मन पर गौर करो। ये वाक्य जो माँ ने कहा है दोस्तों, ये एक खजाना है। माँ ने तो 4 शब्दों में एक वाक्य के रूप में हमारे सामने इतने सुगम मार्ग से कह दिया। दोस्तों, हम इसका विश्लेषण करके समझने की कोशिश करें। माँ कह रही है कि ये जो महापरिवर्तन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मन को घुलाना है, मन के परे जाना है। और मानव मन के परे कैसे जाना है, इस बात में ही फंस कर रह गए हैं। तो माँ कहती है कि मन से परे जाने का या मन को घुला देने का सबसे सुलभ मार्ग, सबसे सुगम मार्ग ये है कि आप अपने शरीर के संवेदनाओं में उपस्थित रहो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि आप वर्तमान में रहो। शरीर के संवेदना में उपस्थित रहने का मतलब ये है कि गौर करो कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। तो ये बात आपको बहुत अजीबोगरीब लगेगी कि मेरा शरीर है, क्या मुझे मालूम नहीं है मेरे शरीर में क्या हो रहा है? नहीं दोस्तों, हम जिस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम अपने मन में रहते हैं, शरीर में नहीं। हमारा मन हमारे शरीर को डिक्टेट करता है, कंट्रोल करता है। हमारा शरीर बताता है कि हमें शरीर की संवेदनाओं को इस प्रकार इंटरप्रेट करना चाहिए। शरीर भले ही भले बाती हो, पर अगर मन दुख है तो हमारा शरीर भी पीड़ित हो जाता है दोस्तों। इसीलिए मन को घुला देने का मार्ग ये है कि आप वर्तमान में रहो। वर्तमान में कैसा रहते हैं दोस्तों? वर्तमान में जागरूकता के साथ रहते हैं। इंग्लिश में जिसे कहते हैं अवेयरनेस।
अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर उपस्थित हो और किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, तब आप वर्तमान में नहीं हो। जब कोई वर्तमान में रहता है दोस्तों, वो जागरूकता के साथ रहता है, अवेयरनेस के साथ रहता है। अगर अवेयरनेस के बारे में आपको और भी अधिक जानने का दिल हो तो आप मेरे YouTube में जा सकते हैं दोस्तों, सरोजा सेल्फ एम्पावरमेंट वर्कशॉप। वहाँ मैंने अवेयरनेस पर 5-6 वर्कशॉप्स किए हैं दोस्तों, अंग्रेजी में, हिंदी में, तेलुगु में। ये जो जागरूकता अवेयरनेस है, ये एक खजाना है दोस्तों, ये एक अलग ही विवेक है, इसका जानना हर एक को आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ वर्तमान में नहीं रहते, तब तक हम दिमाग के जाल में फंसे रहते हैं। तो दिमाग के परे जाने का सबसे सुलभ मार्ग यह है कि आप वर्तमान में जागरूकता के साथ उपस्थित रहो। तो जब आप वर्तमान में जागरूकता के साथ उपस्थित रहते हो तो शरीर में क्या हो रहा है ये आप ऑब्जर्व करते रहते हो, अवेयर रहते हो। शरीर में ही नहीं दोस्तों, आपकी जो आत्मानुभूतियां हैं, आपके मन में प्रेम उमड़ रहा है, आपके जितनी भी आत्मानुभूतियों की लिस्ट हमने पढ़ी थी, आप उसमें उपस्थित रहोगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई आत्मानुभूति आती है, जैसे आपको प्रेम आता है, आप उसको मन में ले जाकर विश्लेषण नहीं करोगे कि मुझे क्यों इस व्यक्ति पर प्रेम आ रहा है, क्या मेरे प्रेम का मतलब ये है, क्या वो है, इसका मतलब मुझे ये करना है। ये नहीं है दोस्तों। अगर आपको प्रेम की अनुभूति आ रही है तो उसमें रहो, उसको महसूस करो, बस उसका विश्लेषण नहीं करो, क्योंकि मन को घोलने का मार्ग ये है। पर अगर आप विश्लेषण करना शुरू कर दें तो फिर आपने अपने मन का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो फिर उसको कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में, इट बीट्स द पर्पस। इसका मतलब जिस काम को आपने शुरू किया था वापस आप उसी मार्ग पर आ गए हैं, फिर से आप जहां से शुरू हुए वहां पहुंच गए। तो इसीलिए वर्तमान में जागरूकता के साथ उपस्थित रहने का तात्पर्य ये है कि आपके शरीर में जो हो रहा है उसे आप संपूर्ण रूप से फील कर सको। कोई जजमेंट नहीं दोस्तों, सिर्फ उसकी अनुभूति कर सको। आपकी जो आत्मानुभूतियां शरीर में आ रही हैं, जैसे किसी के प्रति करुणा, इतनी बड़ी लिस्ट थी जो हमने आत्मानुभूतियों की पढ़ी थी, उन्हें जिस रूप से आ रही है उस रूप से अनुभूति करने का प्रयास करें। और जब आप इस स्पेस से जिंदगी व्यतीत करने की आदत कर लेते हैं, संपूर्ण जागरूकता के साथ आप जब रहने लगते हैं, तब भूला भटका अगर एक सोच भी आपके मन में आ जाता है और अगर आपका मन जागरूक हो जाता है, तो इस अवेयरनेस की दुनिया से जब आप अपने मन को एक झलक देखते हो तो मन का ये जो रूप है आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। तब मन आपको भ्रमित नहीं कर पाता, क्योंकि आप मन को उस अवेयरनेस, जागरूकता, उपस्थिति की दुनिया से आपके मन पर गौर कर रहे हैं। नॉर्मली तो दोस्तों हम मन से अपने शरीर को देखने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे मन में हो रहा है उसके दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी का निर्णय लेते हैं। पर जैसे ही आप वर्तमान में जागरूकता के साथ, आपके शरीर की संवेदनाओं के साथ, आत्मानुभूतियों के साथ जीवित रहना सीख लेते हो, उसकी आदत कर लेते हो, तब इस उपस्थिति से, इस वर्तमान से आप अपने मन को देखने लगते हो, तब मन का रूप ही बदल जाता है। माँ कहती है शून्यता एक अनंत उपस्थिति है। इसके बारे में तो हमने दूसरे चैप्टर में, पहले चैप्टर में बड़े विस्तार से जाना था दोस्तों। शून्यता एक अनंत उपस्थिति। तो चूंकि शून्यता एक अनंत उपस्थिति है, कोई भी अपने मन को आराम से अपने पास ले सकता है या उसका उपयोग कर सकता है या उसको मुक्त कर सकता है। कब? जब आप वर्तमान में जागरूकता के साथ शरीर की संवेदनाएं, आत्मा की अनुभूतियों को महसूस करते हुए
जब आप जीवित रहते हो, अपना जीवन व्यतीत करते हो, तो यहाँ इस वर्तमान की उपस्थिति से मन को देखना, मन को जब चाहे तब उपयोग करना, जब न चाहे तो उसको रिलीज कर देना, उसको बगल में रख देना, बहुत इजी हो जाता है दोस्तों। मन हमारे काबू में रहता है, हम मन के काबू में नहीं रहते दोस्तों। ये जो शब्द हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये बहुत बहुत गंभीर शब्द है। हम सबकी जिंदगियां इतने कृत्रिम रूप से इतनी पीड़ित इसलिए है क्योंकि हमारे मन ने हमारे शरीर पर काबू कर रखा है। तो हम हमारे शरीर की संवेदनाओं को, आत्मानुभूतियों का एहसास भी नहीं कर पा रहे दोस्तों, क्योंकि हमारा मन हमेशा सोच विचारों से, मनोभावनाओं से एकदम भर भर के रखा हुआ है हमने। जब हम वर्तमान में रहकर जब हम वर्तमान में जागरूकता के साथ अपने शरीर की संवेदनाओं को गौर से देखने लगते हैं, तब वहां मन का काम कुछ नहीं रहता दोस्तों। ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस में मन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई जजमेंट नहीं हो रहा। अगर आपको ठंड लग रही है तो ठंड लग रही है, बस मुझे इसलिए ठंड लग रही है क्योंकि किसी ने कूलर चलाई, ये मन का काम है। मुझे गर्मी हो रही है, ठीक है गर्मी हो रही है, बस उतना ही। यही वर्तमान में उपस्थित रहकर शरीर की संवेदनाओं को अनुभूति करना है, उसका तात्पर्य निकालना नहीं है, उसका जजमेंट करना नहीं है। वहां पर कोई जजमेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए मन का उपयोग नहीं होता। ऐसे स्थिति से जब आप मन की तरफ देखते हो तो बहुत इजी हो जाता है कि जब चाहिए आपको, जब आपको एक सोच करना है, तो आप जैसे जेब से वॉलेट निकालते हो, वैसे आप मन को निकालते हो, एक सोच डालते हो इस दुनिया में, और फिर सोच बाहर निकलते ही, आपका इंटेंशन, आपका संकल्प इस दुनिया में बाहर आते ही आप फिर से मन के पिटारे को बंद करके बगल में रख देते हो। हमें ऐसे ही जीना है दोस्तों। जब हमें मन का उपयोग करना है तब करें, जब न करना है बंद करके बगल में रख पाए। ऐसी होनी चाहिए हमारी जिंदगी, पर ऐसी नहीं है। तो ऐसा करने का प्रयत्न करें। क्योंकि अगर आपको ये सफरिंग से, ये पीड़ा से मुक्त होना है, तो इस मन के जाल से मुक्त होना पड़ेगा। मां ने कई जगह पर इतने अद्भुत रूप से वर्णन किया है कि वो दिव्य आत्माएं जो हमेशा एकत्व में रहती हैं, उनकी जिंदगियों के बारे में इतने खूबसूरत तरीके से बताया है कि वो अपने दिमाग को सोच विचार से व्यतीत नहीं करते। जैसे कि हमारे पुराणों में विष्णु भगवान के बारे में हमें बताया जाता है कि वो योग निद्रा में लेटे हुए हैं। दूध के समंदर में वो योग निद्रा में शेषनाग पर लेटे हुए हैं। उसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? शेषनाग पर वो योग निद्रा में लेटे हुए, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा ध्यान स्थिति में है। ध्यान का मतलब क्या है दोस्तों? ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं है, ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना है, क्योंकि शरीर तो वैसा भी कुछ नहीं कर रहा दोस्तों। ध्यान में जब आप बैठ जाते हो तो वहां पर भौतिक रूप से तो कोई चलन है ही नहीं, तो फिर क्या कार्य? एक मन ही है जो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। और ध्यान में आप उस मन को भी शांत कर देते हो। शरीर तो वैसे ही भी शांत हो जाता है जब आप ध्यान की अवस्था ले लेते हो। मन को भी शांत कर देना ही ध्यान है। इसका मतलब ध्यान मतलब कुछ नहीं करना, न मन को कुछ करना है, न शरीर को कुछ करना है। इसीलिए दोस्तों हमारे पुराणों में हमें कहानियों के द्वारा इतनी बड़ी बातें, हमें छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हमें बताई जाती है ताकि हम समझ पाए। पर क्या होता है दोस्तों, हम कहानी याद रख लेते हैं, उस चीज के पीछे का तात्पर्य न समझने की कोशिश करते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो विष्णु जी के योग निद्रा का मतलब ये है कि वो अधिक से अधिक समय ध्यान में है। ध्यान का मतलब है उन्होंने अपने मन को शांत कर दिया है, वहां पर कोई सोच विचार नहीं है। दिव्य आत्माएं सब इसी प्रकार रहती हैं दोस्तों। उस एकत्व में वो एकदम ध्यान की स्थिति में मन को न कोई सोच विचार के, बिना कुछ उथल पुथल के हमेशा योग निद्रा में रहते हैं। और जब कुछ सृष्टि करने का समय आता है तब योग निद्रा से उठकर अपने मन के पिटारे को खोलकर एक सोच निकालकर इस ब्रह्मांड में संकल्प के साथ छोड़ देते हैं दोस्तों।
और वो संकल्प एक सृष्टि रचता है। जैसा ही सोच मन के पिटारे से बाहर आ गया, मन के डब्बे को ढककर उसे बगल में रखकर फिर से इन योग निद्रा में चले जाना ही उन दिव्य आत्माओं का जीवन विधान है। क्योंकि वो समझ गए हैं दोस्तों कि मन से परे अगर नहीं जाओगे तो मन के जाल में पीड़ित होकर रह जाओगे। तो वो तो मन से परे चले गए हैं, क्योंकि उन्हें तो बहुत इजी हो गया ये काम। मन को कैसे घुलाना है उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और यही मार्ग माँ ने भी हमें बताया। माँ ने हमें अभी अभी बताया कि वर्तमान में जागरूकता के साथ रहो। मन कोई खेल नहीं खेल पाएगा। जब चाहिए मन का उपयोग करके उसको फिर बंद कर सकते हो। तो इतने अद्भुत रूप से हमें यहाँ पर ज्ञान का खजाना मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर माँ कहती है कि जब हम अपने आप को कहते हैं कि वर्तमान में उपस्थित रहकर शरीर के संवेदनाओं में उपस्थित रहो, तो हम कैसे कर सकते हैं? शरीर की संवेदनाओं में, बॉडी फीलिंग्स में हम कैसे अपने आप को उपस्थित रख सकते हैं? इसके लिए कुछ मार्ग हमें माँ ने बताए हैं। हम बहुत कुछ भली भांति जानते हैं। योगा, जब हम योगासन करते हैं तो हम उन आसनों में रहते हैं, हमारा मन काम नहीं करता। जब हम अपने श्वास पर ध्यान देते हैं तो भी हम मन में नहीं रहते दोस्तों। हमारे शरीर के संवेदना, तब हमारा शरीर श्वास ले रहा है, हम श्वास के साथ रहते हैं। तो और भी माँ कई बातें यहाँ बता रही हैं कि ऐसे कई तांत्रिक विधियाँ हैं जो हमारे मन को मुक्त करके हमें शरीर के संवेदनाओं के साथ रहने के लिए अभ्यास कराते हैं। इसी प्रकार जैसे माँ ने बताया था कि वर्तमान में शरीर की संवेदनाओं की उपस्थिति में रहो, वैसे ही माँ ने कहा था कि वर्तमान में अपने आत्मा की अनुभूतियों के साथ रहो। कि अगर आनंद आ रहा है तो सिर्फ उस आनंद में रहो, अगर समृद्धि की भावना आ रही है तो उसी में रहो। तो माँ ये बता रही हैं कि ये आत्मानुभूतियाँ कौन सी आत्मानुभूतियाँ हैं जिसकी उपस्थिति में आप अपने मन के परे जा सकते हैं। तो माँ यहाँ पर सूची बता रही है: आनंद, समृद्धि, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, स्वतंत्रता, शांति, क्षमा गुण और ऐसे कई आत्मानुभूतियाँ हैं। जब ये आत्मानुभूतियाँ आती हैं तो हमें सिर्फ उनकी उपस्थिति में रहना चाहिए, उसका विश्लेषण करने की कोशिश न करें। वो जैसे हमें फील हो रहा है सिर्फ हम उसको फील करते रहें। और शून्यता की उपस्थिति में कैसे रह सकते हैं, उसके लिए माँ कहती है ध्यान के कई मार्ग हैं। अपने आप को खाली कर वर्तमान के साथ रहने के ध्यान के कई मार्ग हैं। और ये भी माँ कहती है कि ऐसे कितने धर्म हैं, जो इस पवित्र त्रिमूर्तियों के, ये जो पवित्र त्रिमूर्तियाँ, ये 3 तरह की चीज़ें जिसे माँ ने हमें बताई थी। पवित्र त्रिमूर्तियाँ क्या है दोस्तों? शरीर की संवेदनाएं, आत्मा की अनुभूतियाँ और अनंत शून्यता। अलग अलग धर्मों ने इन त्रिमूर्तियों को अलग अलग विधानों से इसको प्रस्तुत किया है, इसके बारे में इसका वर्णन किया है। और आध्यात्मिक मार्ग में अक्सर इन तीनों त्रिमूर्तियों का एकत्व में मिल जाना, त्रिमूर्तियों का एक हो जाना, ये आध्यात्मिक मार्ग में हमारे सामने आता है। जब धर्म के रूप से हम बात करते हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग दिखाते हैं, पर जब हम इसे आध्यात्मिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं तो इन आध्यात्मिक मार्गों में हम ये देखते हैं कि ये 3 त्रिमूर्तियाँ, ये जो शरीर की संवेदनाएं, आत्मा की अनुभूतियाँ और अनंत शून्यता जो है, वो आध्यात्मिक मार्ग में मिलकर एक हो जाती हैं। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग ही एकत्व का मार्ग है। यहाँ पर कोई चीज़ अलग रह ही नहीं सकती दोस्तों। तो एक दूसरे में मिल जाती है, दूसरा तीसरे में मिलकर एक हो जाता है। तो इतनी खूबसूरती से माँ ने हमें इस बात का वर्णन दिया है। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी को माँ के दिए हुए वर्णन से बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि
माँ, जैसा कि आप अलग अलग धर्मों में इन त्रिमूर्तियों का वर्णन हुआ है, आपने कहा है, तो क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में इसका किस प्रकार वर्णन हुआ है? तो ईसाई धर्म में जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी चीज़ों का ज़िक्र किया जाता है, कि वहाँ पर कहा जाता है कि गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, गॉड द फादर। तो ईसाई धर्म में भगवान को 3 रूप से प्रस्तुत किया जाता है। भगवान को पुत्र के रूप में, जैसे जीसस को भगवान का पुत्र माना गया था। भगवान को परमात्मा के रूप में और भगवान को परमपिता के रूप में। तो ईसाई धर्म में क्या ये 3 ही त्रिमूर्तियाँ हैं? ये 3 चीज़ें जिसका अभी मैंने बताया, वो ही क्या त्रिमूर्तियों का वर्णन करता है? तो माँ कहती है कि जो पहला शब्द आपने प्रयोग किया, आनंद कवि जी से कह रही है, गॉड द सन, जैसे मैंने कहा था जीसस को भगवान का पुत्र इस रूप से कहा जाता है। तो माँ कहती है ये जो एस्पेक्ट है, ये जो बात है, भगवान को जो भगवान के पुत्र के रूप में जीसस को सामने लेके आना, ये शरीर के संवेदनाओं को रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरा आनंद कर्णेश जी ने कहा था, भगवान पवित्र आत्मा के रूप में जब इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आत्मानुभूतियों का वर्णन है। और जो तीसरा है परम पिता, भगवान का परम पिता के रूप में, वो शून्यता है। तो जैसा माँ ने कहा कि अलग अलग धर्मों में इन त्रिमूर्तियों को अलग अलग रूप से इसका वर्णन किया है। तो इसी बात का स्पष्टीकरण के लिए आनंद कर्णेश जी ने क्रिश्चियनिटी धर्म में इन त्रिमूर्तियों को किस प्रकार जाना जाता है, माँ के साथ इसका संभाषण किया है। तो एक बार याद रखें दोस्तों कि ये जो 3 चीज़ें हैं ईसाई धर्म में, गॉड द सन, भगवान को पुत्र के रूप में, भगवान को परमात्मा के रूप में, भगवान को परमपिता के रूप में, ये जो 3 भगवान के रूप हैं, वो ये 3 त्रिमूर्तियाँ हैं जिसका हम इस अध्याय में धीरे धीरे जानते हुए, वर्णन करते हुए भली भांति समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आनंद कर्णेश जी पूछते हैं, ठीक है माँ, ईसाई धर्म में तो समझ में आ गया, पर अगर हम बुद्धिज़्म में बात करें, बुद्ध धर्म के बारे में अगर हम इस पवित्र त्रिमूर्तियों के बारे में बात करें, तो जहाँ पर बुद्धिज़्म में आत्म साक्षात्कार, एनलाइटनमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर त्रिकाया, 3 काया, जैसा कि हम जानते हैं 3 काया, वो से एक है निर्माण काया, दूसरा है संभोग काया और तीसरा है धर्म काया। तो क्या इन 3 कायों के बीच में और ये जो पवित्र त्रिमूर्तियाँ हैं, इनके बीच में कोई संबंध है क्या माँ? तब माँ यही बात यहाँ पर बता रही हैं कि ये जो निर्माण काया है, ये हमारे शरीर के संवेदनाओं को रिप्रेजेंट करता है। जो संभोग काया है, जो हमारे उच्च लोकों में एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे सोल फीलिंग्स हैं। और जो धर्म काया है, बुद्धिज़्म में, बुद्ध धर्म में जो धर्म काया के बारे में बात करते हैं, वो धर्म काया उस अनंत शून्यता को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अलग अलग धर्म में पवित्र त्रिमूर्तियों को किस रूप से जाना गया है, यहाँ पर इसका जिक्र किया है दोस्तों। तो बुद्ध धर्म में ये जो 3 काया हैं, त्रिकाया जो यहाँ पर वर्णन हुआ, निर्माण काया जो है वो शरीर की संवेदनाओं के लिए कहा गया है, संभोग काया जो है वो आत्म की अनुभूतियों के लिए कहा गया है, आत्मानुभूतियाँ, और तीसरा जो धर्म काया है वो उस पवित्र शून्यता को रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसा जैसा एक एक धर्म जानते हुए, माँ के साथ डिस्कस करते हुए, आनंद कर्णेश जी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो माँ की कही हुई एक बात तो हमें समझ में आती है कि जो परम सत्य है, ये जो त्रिमूर्तियों वाला परम सत्य, हर धर्म में इसका विभिन्न रूप से जिक्र किया गया है दोस्तों।
तो आज का एपिसोड हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।